हेलो वर्ल्ड, इट्स आतिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम समझेंगे रेस्ट एपीआई को कि व्हाट इज रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि रेस्ट एपीआई क्या होती है और वो लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि रेस्ट एपीआई क्या हो सकती है। क्या वो सर्वर या क्या वो बैकएंड है कि फ्रंट एंड है, क्या चीज़ है, वो क्लियरली इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि रेस्ट एपीआई क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि रेस्ट एपीआई क्या होता है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा, आपको क्लियर आपके माइंड में क्लियर पिक्चर डेवलप हो जाएगी कि रेस्ट एपीआई क्या होती है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं आपको एक सिंपल लाइन में बताऊं कि रेस्ट एपीआई क्या होता है, तो रेस्ट एपीआई एक यूआरएल होता है। जिस तरीके से हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, google.com, facebook.com, उसी तरीके से रेस्ट एपीआई यूआरएल के जैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट। ओके, जिसको बोलते हैं एंड पॉइंट। अगर मैं उसका एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल www.example.com/getstudentdata, तो ये जो यूआरएल है इसको हम एपीआई बोलते हैं। और इस लिंक को आप नॉर्मल किसी ब्राउज़र में या क्रोम ब्राउज़र में आप हिट करवाओगे तो आपको इन रिस्पॉन्स में डेटा मिल जाएगा, ब्राउज़र में ही आपको डेटा दिख जाएगा। अभी ये रेस्ट एपीआई को जब भी आप हिट करते हो, या तो ब्राउज़र पे या तो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क पे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको इन रिस्पॉन्स डेटा मिलता है। उस डेटा का फॉर्मेट या तो जेसन होगा या एक्सएमएल होगा, या बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट है, लेकिन जो सबसे फेमस अभी मार्केट में है वो है जेसन। तो एपीआई को हिट करते ही आपको इन रिस्पॉन्स जेसन में डेटा मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक यूआरएल के जैसा होता है, तो आप उसको ब्राउज़र में हिट करोगे तो इन रिस्पॉन्स में आपको जेसन डेटा ब्राउज़र में दिख जाएगा। तो सिंपल यूआरएल के जैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। ओके, तो उस लिंक को, उस यूआरएल को, उस एंड पॉइंट को हम यूज़ करते हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में या जावास्क्रिप्ट में, जहाँ पे कि हमको उस एपीआई को कॉल करना होता है, या उस एपीआई में जो रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स जो डेटा आ रहा है उसका काम होता है, उस जगह पे हम उस एपीआई को यूज़ करते हैं। और जब भी हम उस एपीआई को जावास्क्रिप्ट या फ्रंट एंड फ्रेमवर्क से कॉल करते हैं मतलब कि हिट करवाते हैं, जैसे हम ब्राउज़र में हिट करवाते हैं, उसी सेम तरीके से हम जावास्क्रिप्ट से भी उस एपीआई को कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही हम एपीआई कॉल करते हैं तो हमें इन रिस्पॉन्स में डेटा मिलता है, जो कि जेसन फॉर्मेट में होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस एपीआई की मदद से हम बैकएंड डेटाबेस से, बैकएंड से डेटा उठा के फ्रंट एंड में ले आए। राइट? आपको समझ आया कि नहीं कि एपीआई की मदद से हम बैकएंड में या डेटाबेस में जो डेटा पड़ा है उसको बेस्ड अपॉन एल्गोरिदम हम उस डेटा को फेच करके फ्रंट एंड में ला सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बैकएंड में ये एपीआई किस तरीके से होता है। तो बैकएंड में हम, जैसे मैं आपको बताया कि www.example.com/getstudentdata, तो इस एंड पॉइंट को हम बैकएंड में यूज करते हैं कि जब भी इस यूआरएल को कोई हिट करे तो ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम रन करना, इन सारे लॉजिक को रन करना, और उसके हिसाब से इन 4-5 टेबल में से डेटा ला के इस तरीके से मैनिपुलेट करके डेटा को फाइनल डेटा क्रिएट करके इन रिस्पॉन्स में डेटा सेंड कर देना। तो इस तरीके से बैकएंड में हम एपीआई लिखते हैं, और फिर उसी एंड पॉइंट को बैकएंड डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर को शेयर करता है कि अगर आपको स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो ये एंड पॉइंट हिट करवाना, कि जो हमारा डोमेन है www.example.com/getstudentdata, तो वो एंड पॉइंट आप हिट करवाओगे तो आपको ये लॉजिक के हिसाब से ये 3-4 टेबल को हिट करके उसमें डेटा मैनिपुलेट करके मैं आपको इन रिस्पॉन्स में ये जेसन डेटा दूंगा। तो इस तरीके से बैकएंड में एपीआई बैकएंड डेवलपर क्रिएट करता है, और फ्रंट एंड डेवलपर उस एपीआई को कंज्यूम करता है। तो बैकएंड डेवलपर एपीआई को क्रिएट करता है और फ्रंट एंड डेवलपर एपीआई को कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से एपीआई में वर्किंग होती है। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि क्या ये एपीआई ओपनली होती है, क्या ये एपीआई ओपन होती है, कोई भी यूज कर सकता है?
तो नहीं, उसके लिए हम ऑथेंटिकेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें कि API की का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से API की मदद से आप API को ऑथेंटिकेट कर सकते हो या लॉक कर सकते हो। उसके पहले API की समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि ये API REST API का क्या काम है। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि मेक माई ट्रिप पे आप बहुत सारे अलग अलग एयरलाइंस की टिकट बुक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया। तो एयर इंडिया तो मेक माई ट्रिप की कंपनी नहीं है। एयर इंडिया तो दूसरे किसी पर्सन की या दूसरे किसी फर्म की वो कंपनी है, राइट। तो मेक माई ट्रिप किस तरीके से एयर इंडिया के फ्लाइट की टिकट बुक कर सकता है? तो वो करता है API की मदद से। हमें मेक माई ट्रिप के वेबसाइट पे एयर इंडिया की अवेलेबल टिकट किस तरीके से दिखती है, या वो मेक माई ट्रिप वाले किस तरीके से दिखाते हैं, तो वो दिखाते हैं API की मदद से। वो क्या करते हैं कि वो एयर इंडिया की जो API है जो वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि वो अवेलेबल सीट और बुक सीट का डेटा प्रोवाइड करते हैं, उस API को ये थर्ड पार्टी यूज़ करती है। थर्ड पार्टी कौन है? मेक माई ट्रिप। तो वो लोग इस API को यूज़ करते हैं और उस API को यूज़ करके वो एयर इंडिया का डेटा गेट करते हैं और अपनी वेबसाइट में वो दिखाते हैं, और वहाँ से बुक करने पर वो एयर इंडिया को वापस से API हिट करवाते हैं कि इस फ्लाइट की ये टिकट मैंने बुक की है, मतलब कि मेक माई ट्रिप ने, राइट। तो इस तरीके से वो लोग API का यूज़ करके दूसरी कंपनी का डेटा अपनी वेबसाइट पे गेट करते हैं और यूज़र को बताते हैं। तो ये एयर इंडिया मेक माई ट्रिप का नहीं है। बहुत सारी जो एमिरेट्स और बहुत सारी जो एयरलाइंस है वो मेक माई ट्रिप की नहीं। मेक माई ट्रिप थर्ड पार्टी है जो API का यूज़ करके अपनी वेबसाइट पर डेटा गेट करता है और अपने पोर्टल पे वो डिस्प्ले करवाता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये API को ऑथेंटिकेट किस तरीके से करते हैं। तो API को ऑथेंटिकेट करने के लिए API में API की का कॉन्सेप्ट होता है। API की आप बोल सकते हो कि एक पासवर्ड होता है, ओके। जो एयर इंडिया अपनी API प्रोवाइड करवाना है मेक माई ट्रिप को, तो वो मेक माई ट्रिप को एक पासवर्ड देगा कि आप इस API को यूज़ करना इस पासवर्ड को यूज़ करके। तो मेक माई ट्रिप जब भी एयर इंडिया का डेटा फेच करने के लिए API हिट करता है, तो वो एवरी टाइम उस API की को साथ में पास करेगा एज अ पैरामीटर, और एयर इंडिया वाला एवरी टाइम चेक करेगा कि क्या ये जो रिक्वेस्ट आई है API की, क्या ये ऑथेंटिकेटेड है। वो कैसे चेक करेगा? वो API की को चेक करेगा कि क्या ये API की सही है, अपने डेटाबेस में वो चेक करेगा कि क्या ये API की सही है। अगर वैलिड है API की तो वो रिस्पॉन्स देगा, नहीं तो वो एरर देगा कि अनऑथेंटिकेटेड यूजर। तो इस तरीके से API को हम ऑथेंटिकेट करते हैं, लॉक करते हैं, और उसी API की को जो API प्रोवाइडर है, मतलब कि इस एग्जांपल में एयर इंडिया, तो वो इस API की मदद से ये लॉग भी क्रिएट करता है कि इस API की से इतने बजे रिक्वेस्ट आई, इतनी रिक्वेस्ट आई, ये टाइम पे रिक्वेस्ट आई, ये डेटा गेट हुआ, ये डेटा पोस्ट हुआ इस API की मदद से। तो इस तरीके से वो बाइफरकेट करते हैं कि किस कंज्यूमर ने कितना API यूज़ किया। तो इस तरीके से API की को वो ऑथेंटिकेट और लॉक क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको REST API अभी भी समझ ना आया हो तो इस वीडियो को वापस से देखें, ध्यान से समझे कि किस तरीके से एग्जाम्पल को बार बार सुने, बार बार समझे, बारीकी से उसको समझे कि किस तरीके से ये REST API वर्क करती है और REST API क्या होती है। So that's it for this video. I'll see you in the next one.